अपना नाम बताएं। मेरा नाम रेखा सिंह है, मैं कचहरी में सर्विस करती हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ 16 मार्च 2006 में हुई थी। तो तभी से क्या कहते हैं, मेरे ससुराल वाले मेरी संपत्ति को हड़पने के लिए मुझे परेशान करने लगे। कौन कौन परेशान कर रहे हैं, आप पूरा ब्यौरा बताएं। मेरे जेठ जेठानी और मेरी नंद वगैरह सब। उनके नाम बताएं सभी। मेरे जेठ श्री देवेंद्र सिंह, जेठानी मधुरानी। मेरे जो जेठ हैं वो तो क्या कहते हैं मेंटली अपसेट हैं। उनका फायदा उठा के उन्होंने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। ससुर जो है ना मेंटली अपसेट है, उनका फायदा उठा के मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। और यहाँ तक कि वो कचहरी में भी जाकर मुझे बदनाम करते हैं ताकि यहाँ से ये शहर छोड़ के भग जाए और ये सारी संपत्ति मुझे मिल जाए। ये आपके जेठ जी चाहते हैं जी। और ये घर भी मुझे जब भी मिला है जब मैंने मतलब पुलिस में रिपोर्ट करी है। इनके खिलाफ मुझे बहुत ज्यादा मारते पीटते परेशान करते थे। एक दिन मैंने दुखी होकर जाके महिला थाने में रिपोर्ट करी जाके, तब जाके मुझे ये घर मिला है। वो भी इन्होंने मेरे साथ में मतलब 5वां हिस्सा दिया है मुझे जी। उसके बावजूद भी इनकी मंशा तो ये थी कि यहाँ से ये छोड़ के चली जाए मुझे बदनाम करने के चक्कर में। आपके जेठ जी क्या काम करते हैं? वो पुलिस में सर्विस करते हैं, मेरठ है इस टाइम जी। पुलिस में क्या रैंक पे हैं? ये तो मुझे ध्यान नहीं है। पद क्या है? सिपाही। और कुछ कहना चाहती हैं आप इसके बारे में? कोई एविडेंस आपके पास में है जिससे ये प्रूव हो कि आपके? जी हाँ, वो एविडेंस के बारे में बताएं। जी, एविडेंस मेरे पास ये है कि उसके बाद से क्या कहते हैं ये मेरे ऑफिस में जाकर मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं कि ये क्या कहते हैं ये बदचलन है, ये है वो है। इसके बारे में मैंने इतनी सारी एप्लीकेशन अपने ऑफिस में भी डाली है और अपनी संपत्ति के लिए भी मैंने DIG ऑफिस में, DGP में और महिला आयोग में सब जगह एप्लीकेशन डाली है। लेकिन जो भी जांच आती है उसे ये पैसे से दबा देता है। कौन? ये मेरा जेठ। नहीं, आपके जेठ दबाने वाला कौन होता है? पैसे दे देते हैं वो पुलिस वालों को। ये बताएं ना, पुलिस वालों को पैसे दे देते हैं, जो भी जांच आती है वो दब जाती है और वो सरेआम सबके सामने खूब गंदी गंदी गाली देता है पुलिस के वर्दी में। और ये कहता है तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मोदी को परेशान किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इसके द्वारा ही होता है। ये खुद जाके आपके ऑफिस में बदतमीजी करता है? इसका ये सबूत है। देखो सबसे पहले ये मेरे कचहरी में गया था, वो कागज मैंने दिए थे आपको। नहीं, आपका स्टाफ इसमें कुछ नहीं कहता है? आपके स्टाफ के सामने आपका कोई भी रिलेटिव? आजकल कोई किसी के मामले में क्यों बोलता है? नहीं, स्टाफ वाले क्यों बोलेंगे? वो तो चाहते हैं मेरी हंसी मजाक में मेरा शोषण करना चाहते हैं कि ये हमसे दबती क्यों नहीं है, हमारा कहना क्यों नहीं मानती है। नहीं, एक बात ये होती है ना कि भाई हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक परिवार है हमारा ऑफिस जी। तो वहाँ पे अगर मान लो किसी के साथ भी कोई दूसरा बाहर से आके बदतमीजी करेगा तो दूसरे ऑफिस का स्टाफ उसको रोकने के लिए कुछ तो सपोर्ट करेगा ही। उसकी वजह ये है सर कि क्या कहते हैं कि जब घर वाले ही आकर ऑफिस में इस तरह की बातें करेंगे, सबसे बड़ा होता है घर का सपोर्ट। जब घर वाले ही बदनाम करेंगे तो उन्हें क्या जा रहा है? नहीं, उन्हें जा नहीं रहा। आपके ऑफिस में कोई सपोर्ट नहीं करता आपको? ऑफिस में क्या सपोर्ट करेंगे? कोई सपोर्ट नहीं करता, किसी को भी नहीं करता, मैं तो देखती हूँ। अच्छा, आपके ऑफिस में आपको और जो परेशानियां हो रही हैं? सर मैं क्या कहते हैं 7 साल से मैं कॉपी में थी, मेरा मतलब और जो मेरे साथ के लोग थे उनका तो 2-3 महीने में 1-2 साल में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन मैं 7 साल हो गए। इस बार की मैंने कई बार भी कही, लेकिन मेरा क्या कहते हैं वहां से इन्होंने ट्रांसफर नहीं किया। और उसके बावजूद अगर कोई हम चिट्ठी या कोई लेटर देने जाते हैं DG साहब को तो वो रिसीव नहीं करते हैं। कौन रिसीव नहीं करते? जो वहाँ बैठे हुए हैं बाबू वगैरह, तो उसे हमारे लेटर को रिसीव नहीं करते, तो मुझे क्या कहते हैं डाक द्वारा भेजनी पड़ती है जी। और किसी भी व्यक्ति का नाम लगा के कि ये उसके साथ बात करती है, ये वहां गई है, झूठा बदनाम करना। और 5-7 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो गवाही दे देते हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और इसका ये देखो, ये इसका सबूत भी है मेरे पास। ये देखो इन्हें झूठे लेटर बना बना के भेजते हैं ये लोग। ये देखिए, हो या वैसे ऑफिस वालों का या किसी और का, वो नाम नहीं बताते हैं। फोन पर बस फोन शुरू होता है और गाली देना शुरू कर देते हैं, उल्टी सीधी धमकी देने लगते हैं मुझे। क्या धमकी देते हैं? धमकी गाली देते हैं कि यहाँ से छोड़ के चली जा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। गालियां, गंदी गंदी गालियां देना। वो नंबर तो आपके पास होंगे? हाँ, नंबर है मेरे पास। आप एक काम, आपने कभी BSNL या जिस भी जी, तो अभी आपको क्या परेशानी है वो अपनी परेशानी बताएं। मुझे अपनी परेशानी, मेरे परिवार से परेशानी है। मेरे हस्बैंड की डेथ 2006 में हो गई थी। तब से ही मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं।
मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज और क्या कहते हैं घर का सारा काम करवाना और बहुत ज्यादा परेशान करते थे। इन सब चीजों से दुखी होकर मैंने 2010 में महिला थाने में एक रिपोर्ट डाली थी। तो वहां से फिर जो फैसला हुआ तब इन्होंने क्या कहते हैं मुझे ये घर जो है वो दिया। उसमें भी इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। पंच जो बिठा ले वो भी अपने बिठा ले, मेरे घर का कोई भी मेंबर नहीं बिठाला। उसमें इन्होंने मुझे 5वां हिस्सा दिया। और मेरी जो क्या कहते हैं मायके के जेवर थे वो भी उन्होंने, मेरे हस्बैंड खत्म हुए तभी इन्होंने अपने पास ही रख लिए। आपको जो 5वां हिस्सा दिया वो किस तरह से तकसीम किया गया वो बताएं जरा। उसमें 2 हिस्से तो मेरी नंदों को दिए गए, एक ससुर को दिया गया, एक मुझे दिया गया, एक मेरे जेठ को दिया गया। नंदों को जो दिया कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेरे ससुर को दिया, मेरे ससुर मेंटली अपसेट है। मेरे ससुर से साइन करा के इसने सारे मतलब उनका हिस्सा अपने नाम करा दिया। जबकि उस टाइम इन्होंने ये कहा था कि जब भी मतलब ससुर खत्म होंगे इसमें से आधा तुम्हें मिलेगा, आधा जेठ को मिलेगा। लेकिन इसने वो सारा अपने पास ही ले लिया। तो आपने किसी से ऑफिस में किसी से बोलन नहीं किया? बहुत कहा इसके बारे में, मैंने बहुत एप्लीकेशन डाली। तब से लगातार एप्लीकेशन डालती जा रही हूँ मैं, सभी आयोग में, महिला आयोग में, पुलिस में, सब जगह मैंने इसकी एप्लीकेशन डाली है। ससुर के पास में या पूरे परिवार पे कितनी संपत्ति होगी? संपत्ति काफी संपत्ति है। और क्या कहते हैं जो इन्होंने फैसले में जो लिखा था ना सर कि ये 2 बीघा जमीन है, ये उसमें से तुम्हें दूसरा हिस्सा मिलेगा, वो भी नहीं दे रहे मुझे। मैंने उसके बारे में इनसे कई बार मांग चुकी हूँ, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। उसको कई बार मीटिंग हो चुकी है, कई बार लोगों को बुला चुके हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से उसको देने के लिए राजी नहीं है। तो आगे पास कोई फोन वगैरह में कोई चीज ऐसी बात है कोई? नहीं, फोन में तो ऐसा नहीं है मेरे पास। 3 बच्चे हैं, मेरी 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। इनकी वजह से मैंने अपना बेटा अपनी मम्मी के पास पढ़ने के लिए बेटा क्या साल का आपका? बेटा अब तो 14 साल का है। बेटी क्या साल की है? आज से 4 साल पहले मैंने उसे दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दिया था अपनी नानी का। आज त्योहार है, होली का त्योहार है, मैं अपने बेटे को लेकर नहीं आई हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं अकेली औरत है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ बताओ। तो आपने अपने ऑफिस में कोई इस रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट कुछ किया है? जी, मैंने ऑफिस में अपनी कई बार कंप्लेंट करी है। और यहाँ क्या कहते हैं ससुर को लेकर, जेठ को लेकर भी कई सारी एप्लीकेशन डाली है। ऑफिस वाले दबा देते हैं, और उधर से कोई जांच आती है तो पुलिस वाले दबा देते हैं। तो आपने इसकी कहीं और शिकायत की कि साहब मेरे साथ ऐसा हो रहा है? जी। कहाँ पे की बताएं? ये मैंने महिला आयोग में, डीजीपी को, डीआईजी को, जितने भी आयोग है सब जगह मैंने एप्लीकेशन डाली है। मानवाधिकार आयोग में सब जगह डाली है। आपके ससुराल पक्ष वाले जब आपके दफ्तर मेरे ससुराल पक्ष वाले ऑफिस वालों से मिले, उसका ये सबूत है, ये कागज कि इन्होंने सबसे पहले दिन जाके मेरे ऑफिस में जाके मेरे बारे में इतनी सारी अनर्गल बातें करी। और एक विक्रम शर्मा जी कौन है? विक्रम शर्मा मेरे साथ ही काम करते हैं, ऑफिस में मेरे साथ काम करते हैं। घर वाले साथ नहीं देते हैं, किसी और की मदद लो तो मुझे बदनाम करने लगते हैं। मैं न्यायालय में सर्विस करती हूँ। अच्छा, वर्दी पहनकर गाली गलौज दीवार पे कुछ शब्द अपशब्द लिखते हैं, ये कौन करते हैं आपने कहा? ये मेरे जेठ हैं देवेंद्र सिंह, तो वो कहते हैं वर्दी पहनकर गाली बकते हैं यहाँ गेट के सामने, मेरे घर के सामने। उनकी पोस्टिंग कहाँ पे है? जी, ये मेरठ सर्विस करते हैं, पुलिस विभाग में। शुभ नाम क्या उनका? शुभ नाम श्री देवेंद्र सिंह। जान से मारने की धमकी फोन पे कौन देते हैं? ये मेरे जेठ ही देते हैं जान से मारने की धमकी। ये सब कहते हैं कि तू यहाँ से निकल जा, तो यहाँ मतलब मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करना, मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं ताकि मैं सब कुछ यहाँ से छोड़ के चली जाऊँ और ये मेरी सारी संपत्ति हड़प ले। और इन्होंने क्या कहते हैं मेरा 2010 में बंटवारा किया, उसमें मुझे 5वां हिस्सा दिया। वो भी इन्होंने मतलब कच्चे कागज दिए मुझे। उस कागज को मैं आज तक पूरा कराने के लिए कचहरी में मैंने डाल रखा है। वहां पर भी आकर ये मतलब पार्टी से मिल लेते हैं और मेरा केस आज तक पूरा नहीं हुआ। 2010 से आज तक पड़ा हुआ है मेरा केस। आपके 3 बच्चे हैं? जी। अब ये बताइए कि भैया कहते इस संपत्ति का मैं क्या करूं जब मैं अपने बच्चों की पढ़ाई भी नहीं लगा सकती। इस तरह से इन्होंने मुझे संपत्ति दी है कि अभी तक उन्हीं का नाम चल रहा है उस पर। मैं उसे बेच नहीं सकती, मैं उसका कोई उपयोग नहीं कर सकती। मेरी बेटी 12th में है, कल कोई पढ़ने जाएगी तो मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी। आपके 3 बच्चे हैं? बच्चा? मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी 2 बेटी है, 1 बेटा है। 1 बेटा मेरा दिल्ली पढ़ता है। इन्हीं की वजह से, इनके डर की वजह से मैंने अपने बेटे को दिल्ली पढ़ने के लिए भेज रखा है। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम यश है। मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करता है तो कचहरी वाले भी इसकी बातों में आकर मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कई बार मतलब कई में सारे मेरे पास प्रूफ हैं। कई बार मुझे परेशान किया गया है, जिसकी मैंने शिकायत करी है ऑफिस में। तो वो ऑफिस में भी शिकायत मतलब वो लोग पहली बात तो लेते नहीं है। अगर डाल दो पोस्ट के द्वारा, अगर मैं डाल देती हूँ उस शिकायत को तो उस जांच को भी दबा लेते हैं।
उल्टा हमें ही फंसाने के लिए कोई ना कोई झूठी साजिश रचने लगते हैं। सुशांत पक्ष का आपके प्रति क्या व्यवहार है? कोई बहुत खराब व्यवहार है उनका। उनको मुझसे कोई लेना नहीं, उन्हें बस संपत्ति चाहिए बस। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं उनके बेटे की बहू हूँ या उनके भाई की बहू हूँ या मेरे बच्चे हैं, कभी कोई मतलब नहीं है उनको इन सब चीजों से। ऑफिस में आपके साथ व्यवहार सही होता है? ऑफिस में जब ये लोग यहाँ से जाके शिकायत करते हैं वहाँ जाके, तो ऑफिस वाले भी फिर उसी तरह से व्यवहार करते हैं। मैंने कई एप्लीकेशन डाली है इस बात के लिए। तो आपने पहले शिकायतें की है किसी को ऑफिस में कुछ? हाँ, ऑफिस में कई बार देख चुकी हूँ मैं शिकायतें। क्या शिकायत है? कैसे कैसे शिकायतें? एप्लीकेशन डाल रखी है क्या कहते हैं, लेकिन एप्लीकेशन पे वो कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। बस ये सोचते हैं महिला है, अकेली है, बस इसे परेशान कर ले जाओ। बस मेरा दोस्त ये है कि मैं महिलाओं की पाऊँ और मेरा कोई साथी नहीं है। और फोन पे भी क्या आपको धमकी मिलती है? जी, फोन पर भी धमकियाँ आती हैं। पहले भी आ चुकी हैं, अब भी आ रही हैं। उनकी मैंने कई बार क्या कहते हैं एसएसपी को लेटर डाला है, शिकायत करी है। कुछ रिकॉर्डिंग भी है मेरी उनकी, मेरे पास उनकी। जो कचहरी में मेरे साथ वारदात हुई है उसकी मैंने क्या कहते हैं जब जांच के लिए मतलब एप्लीकेशन डाली, तो जो हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं जयप्रकाश शर्मा जी, वो इन जांच को दबाने के लिए मतलब मेरे पे ही झूठे इल्जाम लगा देते हैं मुझे फंसाने के लिए। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अधिकारी भी उनसे मिल जाते हैं। और इसी वजह से मतलब 7 साल से मुझे कॉम्बिंग से नहीं निकाला गया, लेकिन मुझे परेशान करने के लिए मेरा ऐसी जगह ट्रांसफर किया गया ताकि मैं हमेशा परेशान रहूँ वहाँ पर। तो इसमें अधिकारी भी फंसे हुए हैं। कौन सी जगह ट्रांसफर आपका? अब इस टाइम मेरा एडीजे 15 कामनी पाठक मैडम के यहाँ। उससे पहले 7 साल तक मुझे कॉम्बिंग में रखा।